नमस्कार विद्यार्थियों, मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सौरभ कुमार गौतम, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़। प्रगति स्कॉलरशिप में आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, इसके लिए दूसरा वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। तो बच्चों, पहले वीडियो में आप द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किस प्रकार से स्वयं को रजिस्ट्रेशन करवाना है ये आप जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ चुका है, प्रथम बार में जो पासवर्ड आता है वो हमारी जन्म तिथि ही होती है। तो फर्स्ट बार जब आप लॉगिन करेंगे तो ठीक उसी पोर्टल पर scholarships.gov.in जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ पर आपको ये करना है लॉगिन टू अप्लाई। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन आईडी आपके पास आई है और जो पासवर्ड आपकी जन्म तिथि आती है उसको डालें और ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। उसके बाद लॉगिन बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जन्म तिथि वाला पासवर्ड होता है उसको एंटर करके लॉगिन करते हैं तो हमारे पास विकल्प आता है चेंज पासवर्ड। तो आपको आपका नया पासवर्ड सेट करना होता है। उसके कुछ नियम हैं कि 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आपको अपना नया पासवर्ड सेव करना है। अब बच्चों, जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। वेलकम और आपका नाम यहाँ लिखा रहेगा, आपकी एप्लीकेशन आईडी वहाँ मेंशन रहेगी और लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देखते हैं एक होम पेज है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका स्टेटस, आपकी एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन, चेंज पासवर्ड, आप दोबारा अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, विड्रॉ एप्लीकेशन, यदि आप AICT प्रगति स्कॉलरशिप में अप्लाई न करके किसी और एप्लीकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर सकते हैं, और एक ये लॉग आउट का बटन। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी आपकी लिखी है, एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है और ये कुछ पैरामीटर्स, एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यहाँ पर यस और नो 2 ऑप्शन रहेंगे। एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर या बोर्ड ऑफिसर, यस और नो ऑप्शन रहेंगे। एप्लीकेशन आपकी आधार वेरीफाइड है, यस या नो, यहाँ 2 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आप 2 प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं, आइदर आपका आधार कार्ड या फिर आपका बैंक खाता। एप्लीकेशन बैंक अकाउंट वैलिडेटेड, यस और नो। स्कॉलरशिप फॉर सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप और मेरिट लिस्ट, नो। और स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फॉर NSP टू PMFS, नो। तो यहाँ पर जब कुछ मेन इंडिकेशंस हैं, कुछ स्टेटस हैं जो आपके सामने शो होगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस आइकन पर प्रिंट क्लिक करना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन फॉर्म वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन भरनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, राजस्थान के विद्यार्थी राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है, यहाँ नाम आपका अपने आप आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। जेंडर फीमेल, लड़कियों के लिए ये है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, आप अपने माता पिता की एक ही इकलौती लड़की संतान है या नहीं, वो स्टेटस भरें, यस या नो। आपका धर्म आप भरें, हिंदू, जैन, मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन है। कम्युनिटी और कैटेगरी जनरल, SC ST OBC। पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी सालाना आमदनी। बच्चों, ये यहाँ पर वही फैमिली इनकम भरनी है जिसका प्रमाण पत्र आपने नोटरी के द्वारा बनवाया है। आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि आपके पास है, ईमेल आईडी, साथ ही साथ डे स्कॉलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक डिटेल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि AICT प्रगति स्कॉलरशिप योजना जो डिग्री और डिप्लोमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए लागू की गई है, तो प्रत्येक कॉलेज का एक एशे कोड भी होता है, क्योंकि जब यहाँ पर आप अपने कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। तो यदि आपको अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है तो उसका एक एशे कोड होता है। उस एशे कोड को आप अपने इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर से पूछ सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको आपकी ब्रांच
जिसमें आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है, द्वितीय वर्ष में एडमिशन लिया है, उसको सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मोड ऑफ स्टडी यहाँ पर रेगुलर आएगा, रेगुलर स्टूडेंट। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, इस सत्र में जब से आपने एडमिशन लिया, चाहे आपने केंद्रीकृत प्रवेश लिया, डायरेक्ट एडमिशन के पहले, दूसरे या तृतीय चरण में एडमिशन लिया, उस अनुसार आपको आपकी क्लासेस की स्टार्टिंग डेट भरनी है। प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, डिप्लोमा में एडमिशन लेने से ठीक पहले आप कहाँ अध्ययन कर रहे थे। जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से हो सकते हैं, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से पास हो सकते हैं, या जिन्होंने ITI किया है तो वो NCVT से पास आउट हो सकते हैं। प्रीवियस कोर्स उनको यहाँ लिखना है 10th 12th ITI, प्रीवियस पासिंग ईयर यहाँ पर ईयर डालना है। और बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि यदि आप AICT प्रगति स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासिंग ईयर 2018, 2019 या 2020 इन तीनों वर्षों में से कोई एक होना चाहिए। प्रीवियस क्लास की परसेंटेज आपको भरनी है और ठीक इसी प्रकार 10th 12th क्लास के रोल नंबर, उनके बोर्ड के नाम, ईयर ऑफ पासिंग आपको भरना है। इसके साथ ही एक नीचे अदर डिटेल आती है, इज़ ऑर्फन। यदि आपके बच्चे के आवेदक के माता पिता दोनों ही नहीं हैं, उस केस में गार्जियन का नाम लिखना है। इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, डिसेबिलिटी का प्रकार लिखना है, कितना डिसेबिलिटी है। उसके बाद आपको आपकी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। आपके पिताजी क्या करते हैं ये बताना है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका खुद का आवेदक का बैंक खाता का IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास अगली स्क्रीन ये आएगी जहाँ पर आपको अपना स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करना है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका डालना है, 33 जिलों में से कोई राजस्थान का एक जिला आपको सेलेक्ट करना है, ब्लॉक तहसील आपको सेलेक्ट करनी है, आपका एड्रेस आपको यहाँ लिखना है, 6 अंकों का पिन कोड आपको एंटर करना है और आपको यहाँ कन्फर्म करना है। आपको दिखेगी यहाँ पे स्कीम डिटेल, AICT प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा, यहाँ पर ये आपको चीज़ दिखेगी। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि आर यू स्टडिंग आइदर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री इन AICT अप्रूव टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन 2020-21, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद बच्चों एक अपलोड डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके पास रहेगा जहाँ पर आपको कुल 8 प्रकार के दस्तावेजों को इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों जो आपके बैंक की पासबुक आपके पास है जहां पर आपका नाम लिखा होता है, आपके पापा का नाम लिखा होता है, जहां आपका खाता संख्या और FSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो, उस पासबुक के पेज को स्कैन करके आपको यहां पर इस अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेज है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो यदि आवेदक SC ST OBC वर्ग से संबंधित है तो यहाँ पर उनको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही यदि आवेदक सामान्य श्रेणी से जनरल कैटेगरी का है तो यहाँ पर उसको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो आपके पारिवारिक की इनकम का सर्टिफिकेट जो नोटरी के द्वारा सत्यापित किया गया हो, यहाँ पर आपको वो अपलोड करना है। चौथा डॉक्यूमेंट है पेरेंट डिक्लेरेशन फॉर क्लेमिंग स्कॉलरशिप फॉर 2 गर्ल चिल्ड्रन ओनली पर फैमिली। बच्चों ये परफॉर्मा आपके पास उपलब्ध होगा, AICT की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है प्रगति स्कॉलरशिप के अंतर्गत। यहाँ पर आपके पिताजी ये घोषणा करेंगे, एक सिंपल सा एक छोटा सा कागज़ है जिस पर आपके पिताजी ये घोषणा करेंगे कि उन्होंने अपनी 2 से ज़्यादा बेटियों के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। फिर साहब बात आती है स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बच्चों पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लेने से पूर्व जो आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उस शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण जो मार्कशीट है यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो जिन बच्चों ने लास्टली 10th पास किया उनको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिन्होंने 12th पास किया उनको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिन्होंने ITI कर लिया है उन्हें ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है। छठा महत्वपूर्ण दस्तावेज है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डाउनलोड का बटन भी आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके एक अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स, आपका नाम, कॉलेज का नाम, पापा का नाम, आपके कोर्स का नाम, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से प्रिंटेड रहती है। तो उस पेज को प्रिंट करके उस पर अपना फ़ोटो लगा के आपको अपने
कॉलेज जाना है और कॉलेज में अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल साहब से जाके मिलना है और वो आपको उस बोनाफाइड्स जो सर्टिफिकेट है उसको अटेस्टेड करेंगे। आपको वापस आकर उसको स्कैन करके यहाँ पर उस बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। सातवां बड़ा इजी पॉइंट है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th क्लास मार्कशीट। अपनी मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। आठवां सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है डोमाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो जिन छात्राओं के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड कर दे, और जिनके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है उसके स्थान पर आधार कार्ड को उपयोग किया जा सकता है। आधार कार्ड यहाँ पर वो अपना अपलोड कर दें, दोनों तरफ से, जहाँ पर आपका फोटो हो और पीछे की तरफ जहाँ पर आपका पता भी लिखा रहता है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट का बटन दबा दें, जिससे कि आपकी प्रगति स्कॉलरशिप वाली जो एप्लीकेशन है वो आपके इंस्टीट्यूट के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, और मैं सभी छात्राओं से और उनके अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE न्यू दिल्ली के द्वारा तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम आप लोगों के लिए जारी की गई है। इस स्कीम में आप ज़रूर अप्लाई करें। राजस्थान में इस वर्ष कुल 170 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में 50,000 रुपये की धनराशि बच्ची के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये वीडियो आपने देखा और ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इस प्रगति स्कॉलरशिप योजना में आप अवश्य अप्लाई करें। धन्यवाद।